अथ समास प्रकरणम। अब आरंभ होता है समास प्रकरण। अथ यह आरंभवाचक है, मंगलवाचक है, अनंतरवाचक भी है। प्रकरण का आरंभ करने के कारण से मंगलवाचकता भी माना जाता है। प्रकरण जो है निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति को प्राप्त हो गए। और कोई प्रकरण का आरंभ में अथ कहने से वैसे भी क्यों अथ शब्द मंगलवाचक है? अथ शब्द क्यों मंगलवाचक है? ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्ता विनिर्यातो तस्मात् मंगल का उभव तस्मात् मंगल का उभाविति। क्योंकि सृष्टि के आदि काल में ओम और अथ यही दो शब्द ब्रह्मा जी का मुख से सबसे पहले निकला था, इसलिए दोनों ही शब्द मंगलवाचक है। और श्लोक लिखना है, सभी शांति पाठ की पुस्तकों में मिलता है। ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेता ब्रह्मण पुरा। ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्ता विनिर्यातो तस्मात् मंगल का उभव इति। यह अनाध्याय का दिन जरूर बोला जाता है। इस श्लोक को अनाध्याय का दिन शन्नो मित्र शन्न का जो दूसरा है वो बोला जाता है। शन्नो मित्र शवर्ण शन्नो भगवत्पर्यमा, है ना। शन्न इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णु विक्रम नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम अवादिशम ऋतमवादिशम सत्यमवादिशम तन्मामाविद तद्वक्तारम माविद। ओम शांति शांति शांति। अशुभानि राचष्ट इत्यादि बोलते लास्ट में बोल के इति इसलिए कहा जाता है। जिस दिन अनाध्याय होता है, शास्त्र नहीं पढ़ा जाएगा, स्वाध्याय नहीं किया जाता है, 10 शांति पाठ करके अंत में इतना बोलकर शांत करो। तो समास प्रकरण है। प्रकरण का लक्षण सभी जानते ही हैं। शास्त्रैक संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चिता। शास्त्र का एक देश संबद्ध है। अष्टाध्यायी नामक विशाल शास्त्र में से द्वितीय अध्याय में विद्यमान समास के सूत्रों के बारे में विचार किया जा रहा है। इस शास्त्र का एक देश है द्वितीय अध्याय, उसके बारे में विचार होता है, इसलिए यह प्रकरण ग्रंथ है। और शास्त्र का कार्य क्या है? समग्र संस्कृत वांग्मय में प्रयुक्त सकल संस्कृत शब्दों का बोध कराना है। उनमें से समास संबंधी क्वचित शब्द समूह मात्र को बोध करा रहे हैं आप। इस शास्त्र का कार्य से भिन्न कार्य किया जा रहा है। अतएव शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतर स्थितम अतः आहु प्रकरणम नाम। इसलिए ऐसे ग्रंथ का एक भेद और ग्रंथ का एक हिस्सा, एक भाग का नाम प्रकरण होता है। इसलिए इस ग्रंथ इस हिस्से को प्रकरण कहा गया। और इस प्रकरण में चर्चित विषय क्या है? शास्त्र विद्वान विभिन्न विषयों में से एक विषय को लेकर चर्चा किया जा रहा है। तो कौन सा विषय है? वो समास विषय है। समासानाम प्रकरणमिति समास प्रकरणम। तो समास कितने हैं? समास पंचधा। समास 5 प्रकार के हैं। कहते हैं महाराज बोले समास का लक्षण तो बताइए नहीं, और कितने प्रकार बता रहे हो? पहले लक्षण तो बताओ, बाद में कितने प्रकार विचार करेंगे। पहले वस्तु का बोध हो, फिर उसका प्रभेद का बोध होगा, है या नहीं? इसलिए कहते आगे लक्षण तत्र समसनम समासः। समसनम इति समासः। समसनम में अर्थ क्या होगा? संक्षेपकरणम। संक्षेप अनेकेशाम पदानां संक्षेपकरणम समसनम। अनेक पदों को लेकर के एक पद बना देना, इसी का नाम समास है। और अनेक में का मतलब है तो न एक है अनेक, बहुनाम पदानाम नहीं बोल रहा हूं। बहुनाम पदानाम बोलना और अनेकेशाम पदानाम बोलने बहुत अंतर है। अनेक का मतलब एक से अधिक, न एक है अनेक, 2 पदों के बीच में भी समास हो सकता है। से 2 और 2 से अधिक पदों को, शब्दों का नहीं, पदों को मिलाकर के एक पद बनाना इस समास का लाभ है। दूसरा लाभ है प्रत्येक पद का अपना अपना अलग अलग स्वर होता है।
तो समास कर दोगे वो सब मिलकर एक पद हो जाएगा, एक स्वर हो जाएगा, है या नहीं? ये भी एक लाभ है, स्वर लाभ है। अनेक पदों का एकीकरण होकर एक पद रूपता की प्राप्ति होना एक दूसरा लाघव है, क्योंकि अनेकों विभक्ति बीच में तो सब लोप हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, अक्षरों की संख्या कम हो जाएगी ना। तो इसीलिए अक्षर की संख्या से शरीर कृत लाघव हो गए। अनेक पद रखोगे गुरुश्च ईश्वरश्च इति, तो क्या हो जाएगा? गुरुश्च ईश्वरश्च दो है ना, गुरुईश्वरौ कर दोगे तो गुरुश्च ईश्वरश्च साथ हो रहा था। गुरु ईश्वरौ में क्या होगा? गुरुवीश्वरौ, सात को चार में आपने घटा दिया, अर्थ वही बोध हो गया। सात अक्षर जो थे वो घट गए, बन गए चार अक्षर में पद बन गया, तीन अक्षर घट गया, ये शरीर कृत लाघव हो गया। ये समास का लाभ है। शरीर कृत लाघव हो जाता है, अनेक पदों का संक्षेप करके एक पद करने से स्वर में भेद हो जाता है, और अनेक पद प्रयोग करने से गौरव है वो भी हट गया। यही लाभ, इसलिए कह दिया संक्षेपकरणम, अनेकेशाम पदानाम संक्षेपकरणम समसनम तदेव समासः। और समास पांच प्रकार का है। सबसे पहला है केवल समास, जिसका कोई नामकरण नहीं है, सर्वसाधारण समास। उसके बाद विशेष नाम आएगा, तत्पुरुष अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। पांच ही समास का पांच भेद है। सबसे पहले केवल समास, इसके बाद अव्ययी भाव, इसके बाद तत्पुरुष, बहुव्रीहि, और अंत में द्वंद्व। तत्पुरुष में दो हो जाता और कर्मधारय, द्विगुण और तत्पुरुष। द्वितीय से सप्तमी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष नाम से सात। नए को भी तत्पुरुष में लेते हैं, यदि भी नए क्या है? अव्यय है। नए तो अव्यय है, इसलिए अव्यय के साथ समास होने से अव्ययभाव समास संज्ञा होना चाहिए, लेकिन उसको तत्पुरुष में गिना जाता है, विशेष स्थिति है, आएगा। वो सब तत्पुरुष के अंतर्गत ले लेंगे, वो सारी चीजों को, द्वितीय सप्तमी नए तत्पुरुष वगैरह उसी में आ जाएगा, विशेष जितने भी। अब केवल समास के बारे में बोल रहे हैं। सबसे पहला है सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास प्रथम। उन पांच समासों में से वह पहला समास है जिसमें विशेष संज्ञा नहीं हुआ करता है, इसलिए उसको हम कहते हैं केवल समास। दृष्टांत सब बाद में देंगे, या केवल संज्ञा प्रभेद बता रहे। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रदानो अव्ययी भाव द्वितीय। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रदान, समास में कौन सा पद प्रधान है और कौन सा पद गौण है, निर्णय कैसे होगा? प्राधान्यता और गौणता किस आधार पर निर्णय होता है? इन्हें कह तो दिया है, सामान्य व्यवस्था तो दे रही है, तो प्रायण पूर्व पदार्थ हो गया, प्रायण उत्तर पदार्थ करके कह देंगे, लेकिन किस आधार पर यह कहा जाता है कि ये पूर्व अव्यय भाव समास से पूर्व पद प्रदान है, तत्पर समास में उत्तर पद प्रदान है, बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रदान है, द्वंद्व समास में उभय पदार्थ प्रदान है, ये प्राधान्यता किस आधार पर है? ना वक्ता विवक्षा हो जाए तो फिर ये व्यवस्था ही नहीं बनेगा। ये व्यवस्था कैसे दे रहे? वक्ता और अव्यय भाव समास से भी अन्य पदार्थ प्रदान कर लेगा क्या? ये तो नहीं हो सकता, नहीं तो समासों के स्वरूप ही भंग हो जाएगा, वक्ता अपने मन मर्जी करने लग जाए। ऐसा नहीं है, वक्ता को यहाँ छोट नहीं है। यह वाक्यार्थ अन्वय पर निर्भर होता है, वाक्यार्थ अन्वय पर सब निर्भर है। पद पदार्थ बोधनंतर जो है वाक्यार्थ में किसका क्रिया संबंधी हम करा रहे हैं, किसका नहीं करा रहे, क्योंकि समाज से बनो पद भी एक कारक कोटि में आएगा। समाज से अपने पद बनो तो फिर सुबंध बनेगा ना, इसका भी सुब चलेगा रूप।
जैसे पितारी अंबरान यस्य सह पीताम्बर, पीताम्बरा पीताम्बरो पीताम्बरा पीताम्बरम पीताम्बरो पीताम्बरान, रूप चलाओगे नहीं चलाओगे तो कारक बन गया कि नहीं बन गया। और कारक क्रिया के साथ जो संबंध करोगे, किस पदार्थ का समास के अंदर विद्यमान किस अवयव का साक्षात क्रिया संबंध होगा, किसका साक्षात नहीं होता है, उस पर निर्भर होता है प्राधान्य का। जो साक्षात क्रिया संबंधी बन जाए वो प्रधान है, जो साक्षात क्रिया संबंधी न हो वो अप्रधान होता है। इसलिए क्या कहते हैं, जानबूझ के प्रायः बोलते हैं। देखो प्रायण पूर्व पदार्थ, कभी कभी अविभाव में भी उत्तर पदार्थ का साक्षात क्रियान्वय भी हो सकता है। कहीं कहीं पर देखने में बहुरी समास जैसा लगता है, लेकिन वहां किया गया है अविभाव समास। पाणिनि ने जानबूझकर उस शब्द को अव्ययभाव समास प्रकरण में रख दिया ताकि उसकी अव्यय संज्ञा हो सके और अव्यय के जैसे उसका रूप चल सके और प्रयोग भी हो सके। अव्यय का स्वर की प्राप्ति कराने के लिए देखने में बहुरी समास है, जैसे उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, सादेश उन्मत्त गंगम, अव्ययभाव समास कर दिया। अब इसका रूप नहीं तो क्या होता, देशा पुलिंग है ना, रूप कैसे बनता, उन्मत्त गंगा उन्मत्त गंगौ उन्मत्त गंगा, ऐसे रूप चलता। अब उन्होंने क्या कर दिया, उस समास को नदी विषिक्त्या सूत्र के द्वारा अव्ययभाव प्रकरण में ले लिया पाणिनि ने। अब उसने नतीजा क्या निकला, उस समास का पद को अव्ययभाव संज्ञा हो गया। जिसकी अव्ययभाव संज्ञा होती है अव्ययभावश्च एक सूत्र है, वो अव्यय संज्ञा कर देगा। अव्यय संज्ञा होने से वो अदंत अंग है, उन्मत्त गंगम उन्मत्त गंगम उन्मत्त गंगम, सब जगह ऐसे ही चलेगा। द्वितीय में भी उन्मत्त गंगम उन्मत्त गंगम उन्मत्त गंगम, तृतीया सप्तमी और बहुलम वहां द्वितीय होगा, उन्मत्त गंगेण उन्मत्त गंगम उन्मत्त गंगाभ्याम उन्मत्त गंगम उन्मत्त गंगई उन्मत्त गंगम, ये रूप चलेंगे। और इस प्रकार का पद प्रयोग लोक व्यवहार में और शास्त्र में देखने को मिला। इसलिए शब्द है देखने में व्युत्पत्ति बहुरी समास का, बना वो अव्ययभाव समास। इसलिए कहते प्रायेण, वृत्ति के द्वारा बोध्य अर्थ को हम बाध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अव्ययभाव प्रकरण में पाणिनि ने इसलिए लिया ताकि उसकी अव्यय संज्ञा हो सके, उसका रूप में अंतर पड़ जाए। रूप में क्या होता है, सदृशं त्रिशुलिंगेशु सर्वासु च विभक्तिशो सर्वेषु च वचनेषु यन्न वेति तदव्ययम्। वो अव्यय रूपता को प्रदान करने के लिए बहुव्रीहि वाला शब्द को भी उन्होंने अव्ययभाव प्रकरण में ले लिया। अर्थ शब्द का बहुव्रीहि है, लेकिन समास वहां अव्ययभाव हो रहा है। इसे कहते प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान। अब उस अव्ययभाव समास में क्या हुआ, उत्तर अन्य पदार्थ प्रधान हो रहा ना, उन्मत्त गंगम शब्द तो बन गया समास के अव्ययभाव समास, लेकिन कौन सा पदार्थ प्रदान हो गया, अन्य पदार्थ प्रदान हो गया। उद्देश्य उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे सदेश, अन्य पदार्थ अर्थ को न बाधते हुए हमने उसको अव्यय प्रकरण में लिया, अव्यय भाव समास प्रकरण में लिया ताकि उसकी अव्यय संज्ञा हो सके और रूप में अंतर पड़ गया। लेकिन उन्मत्त गंगम उत्तम गंगौ नहीं बनाना, नहीं तो क्या बनता, उन्मत्त गंगा उन्मत्त गंगौ उन्मत्त गंगा। अब क्या बना, उन्मत्त गंगम उन्मत्त गंगम उन्मत्त गंगम, एक वचन द्विवचन। देखने में नपुंसक जैसा होता है ना, लेकिन अव्यय का कोई लिंग होता ही नहीं, तीनों लिंगों में बराबर है। इसलिए ऐसी स्थितियों को ध्यान रखते हुए ही यहां पर इन्होंने कहा प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रदान अव्ययभावो द्वितीय, और प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रदान तत्पुरुष तृतीय। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रदान होता है, ऐसा कौन सा है, वह तीसरा समास है, उसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उसी तत्पुरुष भेद कर्मधारे, कर्मधारे भेदो द्विगु, तत्पुरुष का एक भेद है कर्मधारे, जहां समानाधिकरण प्रयोग हो जाए समास में वहां पर कर्मधारय समास होता है, और जब संख्या पूर्व में प्रयोग हो जाए तो द्विगु समास हो जाता है। इसे तत्पुरुष का एक प्रभेद है कर्मधारय और द्विगु, ये नए को अलग प्रभेद गिन नहीं रहे। नए तत्पुरुष को
अलग प्रभेद रूपेण गिनते नहीं है। देखिए लघु में नैतुल समास को तत्पुरुष का प्रभेद रूपेण गिनती नहीं किया, कितना गिना रहे? दो ही, तत्पुरुष प्रभेद कर्मधार और जुगुश्च, और उसी कर्मधार का भेद वास्तव में जुगु है। जुगु में क्या होता है? वो भी समनाधिकरण ही है, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, इन संज्ञावाचक पूर्व में आ गया है, इसलिए उसका नाम द्विगु नाम पड़ गया। इसे तत्पुरुष का प्रभेद कर्मधार है, कर्मधार का एक भेद द्विगु है, इन कर्मता का भेद द्विगु होने से उसको तत्पुरुष का भेद कह देते हैं। लेकिन उन्होंने यहां पर नए तत्पुरुष को अलग गिनती नहीं किया, इसको केवल तत्पुरुष के अंतर सामान्य के अंतर्गत ही उसको भी रख दिया है। और प्रायण अन्य पदार्थ प्रदानो बहुव्रीहि, प्रायण अन्य पदार्थ प्रदान वाला होता है बहुव्रीहि समास, ये चौथा है, चतुर्थ। और अंत में आता है प्रायण उभय पदार्थ प्रदानो द्वंद्व, प्रायण उभय पदार्थ प्रदान होकर क्रियान्वय होता है, ऐसे समास का नाम द्वंद्व समास है। प्रायण शब्द का पर्याय शब्द है प्राय, बहुशः, बहुशः, बहुशः ऐसे देखने मिलता है, क्वचित उत्तर पदार्थ प्रदान नहीं भी होता। पूर्व प्रधान में जैसा विभाव में दिया ना, अन्य पदार्थ प्रदान था, लेकिन आपने क्या विभाव समास, अर्थ क्या उसका? अन्य पदार्थ है, पूर्व पदार्थ प्रदान है ही नहीं। इसे बहुशः आपको ऐसे दिखता है कि भाई जो सामान्य नियम के अनुसार उत्तर पूर्व पदार्थ प्रदान है तो वो अव्यभाव, उत्तर प्रदान है तो तत्पुरुष, वही पदार्थ है तो द्वंद्व, अन्य पदार्थ प्रदान है तो बहुरी कहीं कहीं पर। लेकिन ये मत सोचना कि आपको स्वतंत्रता दे दिया है मनमाने करने के लिए, नहीं। जब विधि के वजह से अपवाद किया जा रहा है वहीं पर माना जाएगा। जैसा अव्ययभाव समास में पाणिनि ने सूत्र बना दे नदी विश्च कह दिया, उसके वजह से हमने क्या किया? अव्ययभाव समास कर रहा हूं, भले अर्थ वहां बहुव्रीहि है। विधि सामर्थ्यात अर्थ बहुव्रीहि होने के बावजूद भी पूर्व प्रधान प्रधान जो सामान्य जो देखने को मिलता है वह अव्ययभाव समास हमने कर दिया, कर तो दिया अव्ययभाव समास विधिवशात, लेकिन वहां पूर्व पदार्थ प्रदान नहीं है, अन्य पदार्थ प्रदान हो गया। इसे उन्हें बार बार प्रायण करते। अब इस विषय में बहुत सुंदर एक श्लोक बना हुआ है, उभयार्थी श्लोक है, दो डबल डबल अर्थ है, व्यर्थक श्लोक, कूट श्लोक। द्वंद्वोऽस्मि द्विगुरहम् गृहे च मे सततम् अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्म धारया ये नाहम श्याम बहुव्रीहि। कोई आदमी है वो कह रहा है हम द्वंद्व है भाई, अर्थात हम पति पत्नी दो हैं, हम द्वंद्व दो 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 हैं केवल, अर्थात पति और पत्नी दो ही हैं, बच्चे जो बच्चे दुनिया भर लफड़ा सफड़ा नहीं हमारे घर में। ये ऐसे लगता है ऐसे समय में ये कोई घटना घटी होगी जिसके वजह से मजदूरों की कमी है, कोई मजदूरी नहीं मिल रहा है काम करने को, तब आदमी को कह रहा है तुम हमारे यहीं नौकरी करना, कर्म धारय, कर्म को तथा नौकरी को धारण करो। क्यों? आपके यहाँ तो बहुत आदमी हो तो मैं थक जाऊंगा, नौकरी तो बतेरे जगह मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल नौकरी नहीं मिलते, हमारा तो डिमांड ही डिमांड है, हम तो कहीं दूसरे जगह जाएंगे। तब वो कहता है द्वंद्वोऽस्मि, हमारे घर में 10-20 बच्चे नाते पोते सोते दुनिया भर नहीं हैं, हम पति पत्नी मियाँ बीवी दो ही हैं, इसलिए तुमको क्या होगा? काम का बोझा कम रहेगा, काम कम होएगा ना, जितना आदमी ज्यादा होगा उतना काम ज्यादा होगा, उतना बर्तन ज्यादा होंगे, बर्तन ज्यादा धोने पड़ जाएंगे। अब जितने कम आदमी होंगे उतना कम सामान धो गंदा होगा, उतना कम सफाई होगी, सब काम कम होगा। द्वंद्वोऽस्मि द्विगुरहम्, लगता है शायद युद्ध आदि का जमाना है, नौजवानों को युद्ध में ले जाता है ना सब सेवाधिकारी, इसे नौकर लोग कम मिलते हैं इस स्थिति में। तो कह रहा है कि हे पुरुष
मैं द्वंद्व हूं, अर्थात मैं पति और पति दो ही रूप वाला, तो काम कम करना पड़ेगा तुम। और मैं द्विगु हूं, अर्थात दो ही बैल है मेरे पास, ज्यादा बैल भी नहीं है। दो गावो यदि द्विगु, दो ही बैल है, ज्यादा नहीं। बहुत बैल हो तो संभालना और उसके को चलाना पड़ेगा, झंझट होएगा, इसलिए वो भी झंझट तुम्हारा कम है। हमारे पास तो दो ही बैल है, काम कम और दिखा रहा है कितना काम कम है। और सततम अव्ययी भावा, और मेरे घर में सदा अव्ययी भाव है, अर्थात खर्च कम किया जाता है, खर्च हम ज्यादा करते भी नहीं, इसलिए आलतू फालतू हमारे सामान भी नहीं, घर खाने का मतलब घर में ज्यादा आलतू फालतू सामान ही नहीं, हम खरीदते ही नहीं, खर्च करते ही नहीं। और दुनिया भर खर्च करेगा तो डस्टिंग करते करते आदमी का हाथ दर्द हो जाएगा नौकर का, कितना सफाई करेगा, डस्ट करो डस्ट करो डस्ट करो, जितना माल टाल भरा रहेगा उतनी सफाई करनी पड़ जाती है। और कहते हम तो खर्च ही कम करते हैं, खरीदते नहीं कोई चीज है, जब तक लंगोटी फटाने तो दूसरी लंगोटी भी नहीं लाता, तो ज्यादा झंझटे नहीं है। इसीलिए हमारे तुम काम कर सकते, कर्म धारय तत्पुरुष, हे पुरुष तादृशो हम अतएव कर्म धारय, नौकरी को धारण करो। तो ठीक है, जो काम कम है, सब कुछ कम है, वो नौकर कह सकता है, आदमी कह सकता है मैं क्यों आपके नौकर को, जो काम को चाहिए नहीं, आप मियाँ बीवी संभाल लो ना। तब वो कहता है ये ना हम श्याम बहुव्रीहि, अरे तू भी जुड़ जाएगा, थोड़ा और से काम हो जाएगा तो बहुत पैसा हम कमा लेंगे। बहुव्रीहि श्याम, ये करते हो गया श्लोक का। दूसरे अर्थ में जो है सब समासों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान भी कहते हैं समासाना द्वंद्वोहम से द्वंद्वो अस्मि दुगुरहम, तो सबसे पहले मैं कौन हूं, द्वंद्व हूं, अर्थात विष्णु का स्वरूप मेरा स्वरूप है, ये निर्णय हो गया। कि गीता में कहा है समासों में मैं द्वंद्व रूप हूं, और जिसने मैं उस ईश्वर से अभिन्न हूं, इसे मैं भी क्या हो गया, द्वंद्व रूप हो गया, है कि नहीं, मैं भी द्वंद्व रूप हूं। और द्विगुण हम, द्विगुण अहम अर्थात पृथ्वी निष्ठो अहम, मैं यहां गौ शब्द पृथ्वी में, गौ गुहु मने पृथ्वी, लोकौ यस्मिन् मम निष्ठा अस्ति, मुझे दो लोकों में निष्ठा है, मैंने पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक दोनों लोकों में मेरी निष्ठा है, मैं आस्तिक हूं। और गृहे च में सत्यम अव्ययी भाव, और जिसरे में आस्तिक हूं और जिसरे में ईश्वर से अभिन्न स्वरूप अपने आप को मानता हूं, इसे मेरे यहां व्यय भी कम होता है। जो ईश्वर से अपने को भिन्न मानेगा ना, वो दुनिया भर त्योहार मनाएगा, पूजा पाठ करेगा, बहुत खर्च करेगा। और जब खुद ही मैं ईश्वर मान लिया, मैं किसी पूजा को पाठ करूंगा, खुद की आरती उतारूं, खुद के लिए भोग लगाऊं, खुद की भी त्योहार मनाऊंगा क्या, इसलिए हमारे खर्च भी कम हो गया, त्योहार ही नहीं मनाया जाता है। ब्रह्मज्ञानी का त्योहार क्या होगा, ब्रह्मज्ञानी त्योहार मनाएगा क्या, त्योहार मनाने के लिए तो भेद बुद्धि चाहिए, उपास्य उपासक भाव बुद्धि चाहिए। उपास्य उपासक भाव के बिना त्योहार क्या होगा, केवल खाने पीने के नाम तो त्योहार नहीं है ना, तो भेद चाहिए। और जब भेद नहीं है तो त्योहार नहीं, और दुनिया और त्योहार नहीं है तो खर्चा कम हो गया, इसे में अव्ययी भाव भी हूं। इतना ही नहीं, अथवा अव्ययी भाव का दूसरा अर्थ किया आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लेते हैं, व्ययी भाव, व्ययशील कौन, जीव, विनाशी स्वभाव, अहम तो अव्ययशील, अव्ययी भाव, मैं अव्यय स्वरूप वाला होने से अव्ययशील वाला हूं, मेरा स्वरूप अव्यय है। तत्पुरुष कर्मधार्य, इसे मैं कौन हूं, वह पुरुष वही मैं हूं, वह पुरुष मैं हूं। अतः त्वमेव कर्म धारय अहम तो ज्ञानम धारयामि, अतएव त्वमेव कर्म धारय मध्यम पुरुष, अहम तो ज्ञानम धारयामि। तेन किम स्यात्, तेना बहुव्रीहि स्याम, तेना अहम बहुव्रीहि श्याम, तेना हम श्याम बहुव्रीहि, उससे मैं क्या हो जाऊंगा,
बहुत भाव को प्राप्त हो जाऊंगा। बहुत भाव को प्राप्त होने का मतलब क्या? सभी के साथ अभेद को प्राप्त होगा। एक को हम बहुश्याम प्रजा मैं जो एक मैं ही बहुत कुछ हो चुका हूं, इन बहुरूपता रूपेणा मैं ही सभी में व्याप्त होगा। पूर्ण वेदांत प्रकट। और व्याकरण दृष्टिया समासों की संज्ञा गिना रहे हैं। लौकिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, वैयाकरणिक अर्थ, तीन एक श्लोक में है। अब कहते समास जिन पदों के बीच में होना है, क्या हम किसी भी पद को लेकर किसी भी पद के साथ समास कर सकते हैं? पदों को लिया 10-20 इकट्ठा लिया, 2-4 जो भी हो और अपना समास कर दो। कहते नहीं, जिस किसी भी पद के साथ समास नहीं हो सकता। न तो देवता ग्राम गच्छति तो समास कर देंगे, है ना? देवदत्ता ग्रामम गच्छति, 3 पद, तीनों को मिलाकर समास कर दो। फिर सर्वत्र कहीं भी वाक्य नाम की चीज ही नहीं रहेगा। वाक्य क्या रह जाएगा? जो भी बोलोगे उन सारे पद इकट्ठे समास कर देते हैं। इसे कहते नहीं। समास कहाँ किया जाता है? तो सूत्र आरंभ किया, समर्थः पद विधि। समर्थः पद प्रथमा का एक वचन, पद विधि प्रथमा का एक वचन, 2 पदों वाला सूत्र है। पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रित बोध्य। पद संबंधी जो विधियां हैं, केवल समास ही नहीं, तद्धित समास, तद्धित कृदंत पद संबंधी विधि है। कुंभम करोति 2 पद है, उनको मिला करके आपने एक पद बना दिया, कुंभकार। इसलिए कृदंतों में भी जो आपने पढ़ा, वहां भी हम क्या करते? उपपद मतिंग एक सूत्र आएगा, वहां पर क्या? एक अतिंग है, एक तिंग है। कुंभम करोति, कुंभम क्या है? आतिंगंत, करोति तिंगंत है। उपपद आतिंगंत का उपपद संज्ञा हो जाता है, उपपद संज्ञा वालों का तिंगंत के साथ समास हो जाता है। तो पद में समास कर दिया। जैसे कृदंतों में भी पद विधि है, समास में भी पदों का संबंधी विधि है, सनाद्यंतों में भी पद संबंधी विधि है। कर्तुम इच्छति, कर्तुम इच्छति, चिकीर्षति बनाते हैं, वह भी पद संबंधी विधि है। एक शेष करता हूं, माता च पिता चिति मातरो पितरो वा, एक शेष बच गया। वहां भी क्या आ रहा है? पद संबंधी विधि है। नहीं तो कहीं विशेष कर दोगे आप, रामश्च कृष्णश्च तो कृष्ण कर दोगे, गड़बड़ी ना हो जाए। वो वहां भी सामर्थ्य देखना पड़ता है, सामर्थ्य निर्णय होगा। इसे पद संबंधी विधियां आगे बताएंगे। 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, तो उन 5 प्रकार की वृत्ति रूपा विधियों को पद संबंधी विधि कहते हैं। वह पद संबंधी विधि निश्चित रूप सामर्थ्य आश्रित होता है, और सामर्थ्य भी 2 प्रकार का है। सामर्थ्यम द्विविधम, विपेक्षा च एकार्थी भावश्चैति। सामर्थ्य क्या है? 2 है। एक का नाम विपेक्षा, दूसरे का नाम एकार्थी भाव। यह वाक्य में ही होता है, यह समास आदि में होता है। विपेक्षा रूपा सामर्थ्य है विविध विभिन्न अपेक्षा इति विपेक्षा। जैसे देवदत्ता का ग्राम पद की अपेक्षा है, ग्राम को देवदत्त की अपेक्षा है। देवता ग्रामम गच्छति, इसमें जो विपेक्षा है, अर्थात दूसरे सीधे शब्दों में कहना चाहे, न्यायिकों की भाषा में कह सकते हो, जिस वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि रहती है उसका नाम विपेक्षा। वाक्य में 3 चीज होता है ना, तभी तो वाक्यार्थ निकले। वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु पूछा गया, वाक्यार्थ ज्ञान में कितने हेतु है, कितने कारण है? 3 है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। वेदांत ने कहा कि नहीं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य अनुपपत्तिश्च, ये 4 वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है।
अतः वाक्यार्थ ज्ञान में कारणीभूत इन चारों को लेकर के जो पदों के बीच में आकांक्षा है, पदों में योग्यता है, पदों की सान्निध्यता है, पदों का तात्पर्य निश्चयकत्व है, इसी का नाम व्यपेक्षा रूपा सामर्थ्य जो कि वाक्य निष्ठ होता है। इसे जब व्यपेक्षा रूपा सामर्थ्य मानी जा गई है वहां पर समास अधिकार्य नहीं हो सकता। और जिन पदों को मिला करके एकार्थी भाव, एक अर्थ का बोध कराने की इच्छा हो, उसको कहते हैं एकार्थी भाव। जहां पदार्थों की एक साथ उपस्थिति होती है और पृथक पृथक नहीं हो सकती है, और उस एक साथ उपस्थित वस्तु को एक क्रिया के साथ समन्वय किया जा रहा हो, जहां ऐसी स्थिति में हम एकार्थी भाव व सामर्थ्य मानते हैं। उन पदों के बीच में ही एकार्थी भाव सामर्थ्य है, जो पद आपस में मिल करके एक साथ उपस्थित होकर क्रिया के साथ अन्वय हो जाते हैं, है कि नहीं? इसे राज पुरुषम आनय, यहां समास क्यों हुई है? और राज्य पुरुषम आनय यह समास नहीं किया गया, क्यों? राजन का विशेषण है वहां। आढ्यस्य राज्य पुरुषम आनय समास नहीं होगा। आढ्यस्य राज्य पुरुषम आनय, यहां समास नहीं होगा राजन और पुरुष के साथ। इतना ही नहीं, राज्यस्य राज्य आढ्य पुरुष, आढ्यम पुरुषम आनय, यहां भी समास नहीं होगा। राजा का जो श्रीमंत पुरुष है, आढ्य माने श्रीमंत, श्रीमंत राजा का पुरुष को लाओ, यहां राजा और पुरुष का अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि राजा शब्द के साथ एक विशेषण जुड़ गया है। और इसी और यहां पर क्या हो गया? पुरुष शब्द के साथ विशेषण जुड़ गया। राजा का जो श्रीमंत पुरुष है उसको ले आओ। यदि राज संबंधित तो पुरुष में तो है, फिर भी समास नहीं हो सकता। और भी कोई ऐसा प्रयोग करे, आढ्य आढ्यम राजपुरुषम आनय, क्या समास हो गया? क्यों हो रहा है? ये नियम है या विशेषण है? यहां नियम लागू क्या हो रहा है? सविशेषणानाम वृत्तिर्न, सविशेषणानाम वृत्तिर्न, ये नियम यहां लागू हो गया। जो विशेषण युक्त होंगे पद, उनकी वृत्ति माने समास, तद्धित, कृत, एक शेष आदि नहीं होंगे। और यहां क्यों नहीं हुआ ऐसे समास? लेकिन यहां क्या हो रहा है? आढ्य विशेषण पुरुष का है, आढ्य विशेषण राजन के साथ अन्वय नहीं होगा। लेकिन क्यों? यह नियम लग रहा है वृत्तस्य च विशेषण योगो न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो नियम है समास में, जड़ी मजबूत दिमाग में रखना पड़ता है। नहीं तो उपनिषद हो, चाहे कहीं भी हो, गीता भी हो, कहाँ भी हो, तो समास समस्त और असमस्त पदों का जब अनुभव कर रहे हैं वहां गड़बड़ हो जाता है। दो नियम केवल, सविशेषणानाम वृत्तिर्न और वृत्तस्य च विशेषण योगो न। जो समस्त पद हो गया है उसमें से एक को अलग करके उसको किसी अन्य विशेषण के साथ जोड़ना चाहो, नहीं जोड़ सकते। ये वृत्त है, वृत्त मने समास हो गया है, वृत्त मने समास हो गया, तो भी कार्य करने कर दिए हैं। अब करने के पश्चात इस जो राजन शब्द है उसको किसी विशेषण के साथ आप जोड़ नहीं सकते। जो भी विशेषण वाचक होंगे वो पुरुष शब्द के साथ ही जोड़ेगा। वृत्त से च विशेषण योग, इस समास का मूलभूत दो नियम हमेशा दिमाग में रखना है। मैं समास को हम परिच्छेद करके वाक्यार्थ अन्वय करने लग जाएंगे, गलत अन्वय हो जाएगा। जैसे पद इसको टुकड़ा कर दिया और राजन को मैं आठ के साथ जोड़ दूंगा तो गलत हो जाएगा। कि राजा व अमीर नहीं है, राजा गरीब है, पुरुष अमीर है। हमारे देश में भी ऐसे थे। हमारे देश का राजा एक हुए लाल बहादुर शास्त्री, बेचारा कर्जे में मर गया। और उसके जमाने में उसके प्रजा थे टाटा बिरला, अरबपति।
करोड़पति थे ना, तो प्रजा तो करोड़पति और राजा कर्जा। अभी भी पुराने दृष्टांतों को छोड़, वर्तमान में लिया मैंने, तो देश का राजा वर्तमान तो प्रधानमंत्री माना जाता है। तो इसलिए लेकिन है ना, अन्वय जब करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और को संपूर्ण संस्कृत भाषा में शास्त्रों में है क्या, अन्वय तो है। अन्वय को लेकर के सारा झगड़ा। अभी आप जो सिद्धांत विधि में सुन रहे हैं, क्या है, अभितान्वय करना है, अन्विताभिधान करना है, उपहितान्वय करना है। तो अन्वयों की तरफ पड़ा, किस तरीके से आप अन्वय करेंगे? अभिधानोत्तर काल में अन्वय होगा, या अन्वयोत्तर काल में अभिधान होगा, या उपहित करके अन्वय कर दोगे सीधे? ये तो तीन वाद है। तो अन्वय के आधार पर ही पूरे वाक्यार्थ का और वाक्यार्थ से लक्ष्यार्थ का अनुभूति या स्मृति जो भी होना है, सब कुछ उस पर निर्भर है। यदि अन्वय गड़बड़ा गया तो सारा सिद्धांत ही तुम्हारे पे गड़ जाएगा, गलत सिद्धांत पड़ जाएंगे। यही हुआ है। जितने अन्य भाषण का देखेंगे ना, रामानुज का देखो, रामानंद का देखो, वो भी तो उन्हीं गीताओं पर बोल रहे हैं। उसी उपनिषद पर तो उन्होंने भी लिखा, जिस उपनिषद पर आचार्य शंकर ने लिखा। लेकिन आचार्य शंकर जिस प्रकार से समास आदियों को तोड़ के जिस प्रकार से अन्वय करते हैं, और अन्वय करने के उनका आधार क्या, षड्लिंग उपक्रम संहार आदि, उसके आधार पर वो चलते हैं। और श्रुति की भावना को श्रुति के साथ तादात्म्य करके ही ग्रहण कर सकता है, कोई विद्वेष से नहीं हो सकता है। तो उन्होंने जिस ढंग से व्याख्या किया और दूसरों ने भी वाक्यार्थ अन्वय करके अर्थ तो निकाला, तो विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, नहीं, अचिंत भेदाभेद, भेदाभेद, कितने अर्थ निकाल दिए उन्हीं शब्दों में। उसी तत्वमसी को रगड़ा सभी ने, अपने अपने तरीके से उसकी जो है व्याख्या कर दी। तो इसीलिए निर्भर होता है हमें समास में ये दोनों बात बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहले ये निश्चय करो पदों में समास है या नहीं, और पद जो देखने में दिख रहे हैं तत्वमसी में, तत्व दोनों प्रतिमांत है। नपुंसक तत् क्या बनेगा, प्रथमा तत् बनता है, और अस्मत् का त्वम बनता है, दो प्रथमांत है। इनके पीछे समास है या नहीं तय करना जरूरी है। अब आप करें तत्व प्रथमांत, वो कहते नहीं तत्प्रथमांत नहीं है, समास हो रहा है, तस्मै त्वम करे। फिर यदि तस्मै त्वम का समास हुआ तो त्वम कहां से आ गया, समास तो नहीं रहेगा ऐसे। तब वो कहेगा छांदस लो, तस्मै का चतुर्थी छांदस गया और तत्व दिख रहा है। अनेक तर्क इस्तेमाल करते हैं, जहां समास है ही नहीं वहां समास साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां समास है वहां समास को त्याग दे रहे हैं। सारा उल्टा अर्थ निकलेगा ना, अन्वय सब गलत हो जाएगा ऐसे। इसे ये दो नियम दिमाग बिठाना पड़ता है। जो वृत्त है, जो समास है, उसका अन्य विशेषणों के साथ आप जोड़ नहीं सकते, और जो सविशेषण वाले पद हैं उनको कभी समास नहीं करना, उनका कभी समास नहीं करना। अतः सामर्थ्य का निर्णय हुआ जा एकार्थी भाव है, जहां अनेक पद मिल करके एक अर्थ के साथ, एक प्रयोजन से संबंधित होकर के क्रिया के साथ साक्षात अन्वय होने के सामर्थ्य रखते हो, उसको कहते हो एकार्थी भाव रूपा सामर्थ्य। जहां ऐसे नहीं है किंतु पृथक पृथक परस्पर संबद्ध होता हो भी सीधे क्रिया अन्वय जहां पर होता हो, वहां पर क्या कहेंगे, विपेक्षा रूपा अन्वय है। जैसा देवदत्त गच्छति बोल सकते हैं, देवदत्त ग्रामम गच्छति बोल सकते हैं, है कि नहीं। वहां पर स्वतंत्रता है, देवदत्त को ग्राम की अत्यंत अपेक्षा नहीं है, देवदत्त गच्छति सीधे बोल सकता हूं, इतना भी वाक्य हो सकता है। ऐसे स्थिति में हम कहेंगे विपेक्षा रूपा सामर्थ्य। अतः विपेक्षा सामर्थ्य सदा वाक्यनिष्ठ है, और एकार्थ भाव सदा वृत्तिनिष्ठ है। और आगे आएगा वृत्ति क्या है और विग्रह क्या है, कितने प्रकार के, सारा लक्षण बताएंगे। इससे पहले समास के अधिकार का सूत्र आ रहा है, प्राक कडारात समास। प्राक कडार, प्राक प्रथमा के एक वचन, कडारात पंचमी के एक वचन, समास प्रथमा का एक वचन। कडारा क्रमधारित प्राक
समासः इत्यधिक्रियते। कडारा क्रमदारे द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 38वां सूत्र है, 2:2:38 वहां तक कहते हैं समासः इसका अधिकार चलेगा। समास इस पद का अधिकार ही नहीं है, ये संज्ञा अधिकार है। सभी सूत्रों में जोड़ेगा और क्या समास संज्ञा कर देगा। समास का संज्ञाधिकार इसको क्या कहता है? जैसे देखिए आप पढ़ते हो सूत्र प्रत्यय परश्च प्रत्यय, ये सूत्र है। ये क्या सूत्र है? अधिकार सूत्र। यही है ना, सबको समझ में आता है, लेकिन केवल अधिकार सूत्र नहीं है, संज्ञा सूत्र भी है। यदि केवल अधिकार सूत्र करोगे तो प्रश्न उठेगा, ठीक है प्रत्यय पर में होएगा, किसका नाम प्रत्यय है? प्रत्यय संज्ञा कहाँ है? कौन सूत्र प्रत्यय संज्ञा करेगा? सौजस्म और षष्ठाभ्याम विसर्गेभ्याम इत्यादियों का प्रत्यय संज्ञा कौन करे? कोई सूत्र है अलग? कोई अलग सूत्र नहीं। तब वहां पर कहा गया भाष्यकार में कि भाई यह अधिकार सूत्र भी है, साथ साथ संज्ञा अधिकार करेगा, केवल अधिकार नहीं, संज्ञा अधिकार है। माने जिस सूत्र से जुड़ेगा पहले क्या कहेगा? इनका प्रत्यय संज्ञा हो, ऐसा कहेगा। सूत्र जुड़ा, वहां जुड़ गया तो कहेगा सु इत्यादियों का प्रत्यय संज्ञा हो। ऐसी प्रत्यय संज्ञा स्वदियों को कहां रखना है? पर में रखो, तब उसके साथ परश्च, इस तरह से जोड़ना है। अतः संज्ञा विशिष्ट अधिकार जैसा होता है, यहां भी समास शब्द भी इसी प्रकार से संज्ञा विशिष्ट अधिकार है। जिन जिन सूत्रों में ये शब्द समास जाके जोड़ेगा, वार्त्या ने कहेगा ये जो हुआ है अमुक के साथ अमुक जोड़ो कर कहा गया, इस जोड़ का नाम समास है, ऐसे अधिकार कहेगा। ऐसे अधिकार से अधिकृत होने के नाते समास प्रकार में अधिकृत कार्य को देखते हुए समास के स्वर का भी निश्चय हो जाता है, वो अधिकार वसात। अतः संज्ञा पूर्वक अधिकार माना गया इसको। कडारा कर्मधारी तथा प्राक समास इत्यादि क्रियते 2:2:38 तक, 2:1:3 से 2:2:38 तक समास का अधिकार जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि भाई ठीक है, केवल समास का विधि सूत्र कौन सा है? पहला समास कौन सा था? केवल समास। 5 प्रकार का माना ना, केवल, अव्ययभाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि द्वंद्व। इनमें से जो पहला कौन है? केवल समास। उसका विधायक सूत्र कोई है? कहते हाँ, सह सुपा। सह अव्यय है, सुपा तृतीया का एक वचन। सह क्या है? अव्ययम। सुपा तृतीया का एक वचन। इससे पहले 2:1:3 तो वही है जो अभी पढ़ा आपने, प्राक कडारा समास। उससे पहले बोला 2:1:2 में एक सूत्र है, सुबह मंत्रते परांगवत स्वरे, सुप आमंत्रते परांगवत स्वरे। वहां प्रथमा के क्वेश्चन सुप है उस सूत्र में, उसको अनुवृत्ति कर लिया। वहां क्या है? प्रथमा का एक वचन वाला सुप, सुप आमंत्रते परांगवत स्वरे सूत्र 2:1:2। वहां से 2:1:4 में हमने सुप इस प्रथमांत का अनुवृत्ति कर लिया। अब हमारे पास 2 है, सुपा और सुप। सुप प्रथम एक वचन वाला अनुवृत्ति से आया और सुपा तृतीय एक वचन वाला इसी सूत्र में विद्यमान है। और सह जोड़ दो, अर्थ निकल जाएगा भी। सुबंतेन सह सुबंतम समस्यते। एक सुबंत के साथ दूसरे सुबंत का समास होता है। सब सुपा सह वास समस्यते। सुबंत का सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है। जितने हम कहते सुबंतों का, सुबंत के साथ का के जोड़ देते हैं, है ना। यदि भी का के दोनों षष्ठी में हुआ करता है ना। काके की हिंदी में क्या बोलते हैं? काके की। प्रथमान्य द्वितीया को तृतीयान्य से द्वारा, चतुर्थी के लिए पंचमी से, षष्ठी काके की, सप्तमी में पर, ये कहा जाता है। षष्ठी के लिए काके की बोला जाता है।
अब आपने सुबंत का सुबंत के साथ षष्ठी बोल दिए और सूत्र में क्या है सुपा सुबंतेन सह सुबंतम समस्यते तृतीय और प्रथमा है। हिंदी में बोलने बाद षष्ठी कर दिया आपने सारा। ये विचित्रता है, क्यों ऐसे होता है? वैसे होना क्या चाहिए यहाँ? होना क्या चाहिए? भाषा भेद के कारण समस्या हो रही है ना। सुबंतों के साथ बोलना पड़ता है ना, के द्वारा तो बोल नहीं सकते, तृतीयाकार तो ले नहीं सकते हम, और प्रथमा का ने अर्थ भी नहीं ले सकते। सुबंत ने समास को प्राप्त कर लिया ऐसे कहोगे? लेकिन भाषा के वजह से ऐसे बोलना पड़ता है। भ्रांति में नहीं रखना कि यहाँ षष्ठी है, षष्ठी नहीं है, तृतीया और प्रथमा है। इन हिंदी भाषा की अपनी एक ऐसी विलक्षणता है, वह हमें ऐसा ही कहना पड़ता है। बहुत सारी खिचड़ी है हिंदी में, देख लीजिए ना, दोनों जगह लिंग, क्रिया में भी लिंग बोल दो। लड़का जाता है, लड़की जाती है ना, क्रिया पर जाता है जाती है बना दिया आपने। और हमारे क्या स गच्छति सा गच्छति, गच्छति गच्छति रहेगा। ये तो है नहीं स्त्रीलिंग के साथ गच्छति जोड़ के तो कोई और उसमें प्रत्यय जोड़ेगा क्या? ऐसे कुछ नहीं। लेकिन हिंदी में सब गड़बड़ियां हैं, और ये गड़बड़ी कारण से इन भाषाओं को सीखना बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। भाषा में भी फर्क है। सारे भाषाओं में ये हाल है, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, बांग्ला हो, उड़िया हो, सारा ऐसे ही सब खिचड़ी मार है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे गुरु लोग बोलते देखो, संस्कृत भाषा सात्विकी भाषा, भारतीय भाषा राजसी भाषा, अंग्रादिकम म्लेच्छ भाषा, तामसी भाषा। ये अंग्रेजी आदि जो भाषा है, विदेशी भाषा, वो सब म्लेच्छ है, इसलिए कहते वो तामसी भाषा है। और भारतीय जितने भाषा है ये राजसी भाषा है, और संस्कृत भाषा है दैवी भाषा है, वही केवल सात्विकी भाषा। कि यहाँ व्युत्पत्ति का प्राण है, नियम है, सब हेरा फेरी नहीं हो सकता। उत्तर तो मुनि नाम प्रामाण्यम, तीन ही मुनि प्रामाण्य, चौथा कोई प्रामाणिक है ही नहीं, बिगड़ ही नहीं सकता। इसलिए सुप सुपास वासमसते समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक, समास होने के कारण से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। किस सूत्र से? कृत तद्धित समासाश्च, या प्रासंज्ञा कर देगा तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा बीच में जो सुप प्रत्यय आए हुए होते हैं पदों का, वो सारा सुप लुक हो जाएगा। कहते लेकिन ये सब होगा कैसे? थोड़ा प्रक्रिया से समझाना पड़ेगा, समास की प्रक्रिया। पहले वृत्ति समझा, वृत्ति क्या है? वृत्ति में ही एकार्थ भाव होता है और वाक्य में विपेक्षा सामर्थ्य होता है। आपने कहा तो बोले वाक्य तो समझ में आता है, प्रयोग हम करते ही रहते हैं, इन वृत्ति क्या है? अवेदांति तो वृत्ति को से और चीज को बोलते हैं, है ना, अंतःकरण परिणाम विशेष। तुम्हारे मत में वृत्ति का अर्थ क्या है? व्याकरण में परार्थाभिधानम वृत्ति ही, परार्थाभिधानम वृत्ति, वृत्ति का लक्षण कर दिया इन्होंने, परार्थाभिधानम वृत्ति ही। परार्थ, पर अर्थ माने जो समास में समस्यमान पद जितने हैं उन पदों के अर्थ से भिन्न अर्थ का बोध कराना इष्ट हो। तो पर मने समस्यमान पदों के अपना अपना स्वार्थ से भिन्न एक विलक्षण अर्थ का बोध कराने के लिए कहते हैं परार्थ। उसका कथन करने के लिए हम क्या करते हैं? जो वाक्य का प्रयोग करते हैं उस वाक्य को कहते हैं वृत्ति वाक्य। जैसे कुंभम करोति, ये जो हमने बोला ये क्या है? ये वृत्ति है, ये वृत्ति है। अब इसको हम तोड़ें तो क्या करूंगा? कुंभ अम, कुंभ अम क्री धन आण कर दें कर्मण्य सूत्र से, करोत्यर्थ में आण, कुंभ अम क्री आण लिख देंगे, समास कर देंगे। पूर्वदाम आदि समास होने के बाद अम चला गया, कुंभ क्री अ कुंभकार स्वात्पत्ति कुंभकार। और इसने क्या करा? कुंभम अपना पदार्थ क्या है? कर्मत्व षट कुंभ,
करो तो मैंने क्रियावत्त, क्रिया विशेष किंचित करता, ये अर्थ क्यों उत्पन्न हुआ? इन दोनों अर्थों को जोड़ा आपने, अर्थ क्या निकाला? एक आदमी विशेष जो जाति विशेष में रूढ़ है, कुंभकार, घड़ा बनाने वाला एक जाति विशेष में वो रूढ़ हो गया। शब्द हो गया कि नहीं हो गया? अब भिन्न भिन्न पद है, अपने अपने अलग अलग अर्थ थे, वो सब मिल करके एक विलक्षण अर्थ का बोध करा दिया। वो जाति परक हो सकती है, गुण परक हो सकता है, क्रिया परक हो सकता है, अन्य पदार्थ कुछ भी हो, उसका बोध कराया ना उसने। इसको पर अर्थ माने समस्यमान पदों की स्वार्थ से भिन्न पर अर्थ का कथन करने वाला वाक्य का नाम वृत्ति है। ये वृत्ति कितने हैं? 5 ही प्रकार की वृत्तियां होती हैं। अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश, ये नहीं लेना, पंचवृत्तया। हमारे यहाँ वृत्ति कौन सी है? कृत तदित समास एक शेष सनाद्यंता धातु रूपा पंचवृत्तया। कृत तदित समास एक शेष और सनाद्यंत धातु, ये 5 को ही हम लोग वृत्ति वाक्य मानते हैं। और इसी वृत्त्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो वाक्य बोलते हैं ना, कुंभम करोति, इस वाक्य हम क्या कहेंगे? विग्रह वाक्य। इससे भी 2 हो जाएगा, लौकिक और अलौकिक विग्रह वाक्य। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति में जो विद्यमान परार्थ है, वृत्ति से परार्थ विधान करने वाला, वृत्ति में विद्यमान अर्थ क्या होगा? परार्थ। उसको अवबोध कराने के लिए प्रयुक्त जो वाक्य है, उस वाक्य का नाम विग्रह वाक्य। सच लौकिको अलौकिक विधा, लौकिकस्तु प्रयोगार्ह, अलौकिको प्रक्रियार्ह। लौकिक हमेशा प्रयोग करने योग्य होता है और अलौकिक प्रक्रिया करने योग्य होता है, प्रयोग करने योग्य नहीं होता। यानी जैसे आपने बोला कुंभम करोति, ये वाक्य तो हम दुनिया को सुना भी सकते ना, वाक्य प्रयोग करने योग्य व्यवहार में भी। लेकिन कुंभम करो क्रियाण, प्रवचन में करने लगो और बोलने लगो कुंभ क्री नहीं आण, और क्या समझेगा आदमी? वो प्रक्रिया के लायक है, प्रयोग के लायक नहीं है। जो प्रयोगार्ह वाक्य विग्रह वाक्य, लौकिक विग्रह वाक्य, प्रक्रियार्ह वाक्य विग्रह वाक्य, अलौकिक विग्रह वाक्य। तत्र इस दृष्टांत क्या दे देखो, पूर्वम भूतः, ये क्या हो गया? लौकिक विग्रह वाक्य। पूर्वम भूतः, जो पहले हुआ था, जो पहले हुआ था, उसे क्या हम कहते? भूतपूर्व। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पर चला गया, भूतपूर्व। पूर्वम भूतः इदानीं भूतपूर्व, पहले वो भूत था। इसलिए हम सब पर चिपट गया था वो। अब वाक्य में भूतपूर्व ही हो गया। तो देखिए, पूर्वम भूत इति लौका, लौकिका, और जब लिखूंगा समास करने के लिए पूर्व अम भूत सु, ऐसे जब लिख देते हैं इसको अलौकिक विग्रह वाक्य कहा जाएगा। ये हो गया अलौकिक विग्रह वाक्य। और पहले था कैसे? पूर्वम भूतः, ये लौकिक विग्रह वाक्य, ठीक है ना। कुंभम करोति, लौकिक विग्रह वाक्य हो गया। कुंभ अम क्री अण, ये क्या हो गया? अलौकिक विग्रह वाक्य। इति अलौकिक। अब केवल समास का दृष्टांत देने जा रहे हैं। यहां पर क्या हुआ? कौन सूत्र लगा? सह सुपा। इस सूत्र से क्या हुआ? समास हो गया। उसे क्या होगा? सुबंतों का सुबंतों के साथ समास हो, सह सुपा। समासत्वा ये पूरा मिलकर अब क्या हो गया? एक प्रातिपदिक हो जाएगा। पहले क्या था? 2 प्रातिपदिक था, 2 विभक्ति थी, और अब क्या हुआ? वो चारों मिलकर के उन विभक्तियों को भी हम क्या कर देंगे? अभी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। ये पूरे का प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया। कौन सूत्र ने? कृत साध्य समासाश्च, पूरे का प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। वो हम की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो गया, सु का भी प्रातिपदिक संज्ञा हो गया, पूरे के पूरे मिलकर के एक प्रातिपदिक हो गया समास के लाभ।
पूरे के प्रत्येक को संज्ञा होने के एक और लाभ क्या है? सुपो धातु प्रातिपदिक इसे क्या कर दिया? हम और सु को लोप कर दिया, लुप कर दिया। बचा क्या? पूर्व और भूत, ये मिल कर दिया प्रातिपदिक। अब ये जो पूर्वभूत हो गया है, इसमें हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे और रख देंगे उसको। क्यों ऐसे करेंगे? पाणिनि ने ऐसे प्रयोग किया है। पाणिनि ने एक सूत्र में लिखा भूतपूर्वे चरट, एक सूत्र है भूतपूर्वे चरट। उस सूत्र में पाणिनि ने प्रयोग किया है, उसको देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हम भी प्रयोग करेंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे? पलट करके प्रयोग करना पड़ेगा। भूतपूर्व, भूतपूर्व पाणिनि ने प्रयोग किया, इसलिए हमने भी क्या किया? भूत को उल्टा करके भूतपूर्व शब्द बना लिया। स्वादित्पत्ति करो, भूतपूर्व भूतपूर्व भूतपूर्वा भूतपूर्वा पूर्वपूर्वे भूतपूर्वा स्त्रीलिंग भूतपूर्वम भूतपूर्वे भूतपूर्वाणी नपुंसक, तीनों लिंग में चले लिखा है। देखिए इसलिए इति अलौकिक के बाद भूतपूर्व, ऐसे उल्टा पलटा कैसे कर दिया आपने? भूतपूर्वे चरटी निर्देशात पूर्व निपात, भूतपूर्वे चरट सूत्र में पाणिनि के निर्देश करने के कारण से हमने क्या किया? भूत शब्द को पूर्व में प्रयोग कर दिया और हो गया भूतपूर्व शब्द स्वात्पत्ति कर लेते हैं। एक देश कृतत्व प्रासंज्ञा, पहले इसकी प्रासंज्ञा थी, वही विकृत होकर की ऐसे हो गया है। लोप लाप आदि कुछ न कुछ काम धंधा हो करके वही विकृत स्वरूप धारण करके हो गया है ना। इसे एक देश कृतम अनन्यवत यथा छिन्ने पुच्छे श्वासैव न तो अन्य। कुत्ते का पूछ काट दिया तो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, गधा नहीं हो जाता है ना छोटा पूछ होने से। वैसे यहाँ पर भी इसके कुछ विभक्ति लोप लाप उल्टा पुल्टा हो गया, इतने हमारे से कोई अलग नहीं है, वही है। अब इसमें जो प्रसंज्ञा किया था वही प्रातिपदिक यहाँ भी है, दो बार अलग से प्रसंज्ञा करने की जरूरत नहीं है। उस प्रति को लेकर के स्वाद पर भूतपूर्व भूतपूर्व भूतपूर्वा इत्यादि रूप चलाना है। इस और भी जो विलक्षण बातें हैं वो कल देखें।